अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। MGT 111 के लेक्चर सीरीज़ का 24वां लेक्चर है परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के बारे में। परफॉर्मेंस अप्रेज़ल होती क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेज़ल का मतलब है कि वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको जज करना, इवेलुएट करना, उनके काम को चेक करना एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। यानी आप एक टाइम जो है सेट करेंगे, यानी कि इतने टाइम के बाद इनकी चेक होगी, चाहे वो डेली बेस पे हो रही हो, चाहे वो 3 मंथ्स के बाद हो रही हो, चाहे 6 मंथ्स के बाद हो रही हो। यानी कि एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद अपने एम्प्लॉयज़ के वर्क को चेक करना, देखना कि वो कैसा काम हो रहा है, जो ऑब्जेक्टिव्स या जो मैंने गोल्स एक एम्प्लॉयज़ के सामने रखे हैं, क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा, तो आगे हम देखते हैं कि इस परफॉर्मेंस अप्रेज़ल की खसूसियात क्या हैं, यानी क्यों करनी चाहिए ये। ठीक है, तो इसका सबसे पहला जो फ़ायदा होगा वो ये है कि एग्रीड ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू असाइन जॉब, स्टैंडर्ड जॉब, यानी कि जो आपने जो दोनों एग्रीड है ना, जो आपके पास जॉब करने आया, ज़ाहिर सी बात है वो इस चीज़ पे एग्री था कि आपका वो ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा, तभी तो वो आपके साथ काम कर रहा है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो असाइन जॉब है, जो एग्रीड ऑब्जेक्टिव है, वो कहाँ तक पहुँचा है। उसके अलावा आपको टाइम पीरियड का अंदाज़ा होता रहता है चेकिंग करने से। उसके बाद है आपको ये समझ आ जाती है कि जब आप चेकिंग कर रहे होते हो कि कौन सी स्किल्स मज़ीद रिक्वायर्ड है मेरे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद आप ये देखते हो कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो फिर आप देखने के बाद अपने एम्प्लॉय को बताओगे कि वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो उसे पूछें कि क्यों नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं अचीव फिर उसे रिवार्ड करें, मोटिवेट करें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, और इनमें जो छठा और सातवां है ये फीडबैक भी कहलाता है, यानी कि आप एवेल्युएट करते हो चीज़ों को और फिर उनको फीडबैक देते हो कि आपका काम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। तो ये सारे जो हैं फ़ायदे हैं या खसूसियात हैं एक परफॉर्मेंस अप्रेज़ल की। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेज़ल। ये नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है मैनेजर के लिए। इसमें ये होता है कि आप हेल्प करते हो अपने एम्प्लॉयज़ की उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। जब एक मैनेजर सुपरवाइज़ करते हैं उनके काम को, उनके नॉलेज को, उनके स्किल्स को, तो उन्हें भी जो है इस चीज़ का एहसास होता है कि हमें भी कोई देखने वाला है, हमें भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बेस्ट अपना देना है। क्योंकि जब वो देखेंगे कि एक इंसान जिसने अच्छा दिया था उसको मोटिवेट किया गया है, उसको प्रमोट किया गया है, तो ये चीज़ें फिर बाकी लोगों में भी जो है ये चीज़ पैदा करती हैं कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें और वो मोटिवेट होते हैं। तो इस तरीके से आपका गोल भी अचीव होता है और आपके वर्कर्स जो है वो मोटिवेट होते हैं, वो एक सीक्वेंस में काम करते रहते हैं। कितने किस्म का अप्रेज़ल होता है? 2 किस्म का अप्रेज़ल होता है। एक होता है फॉर्मल अप्रेज़ल और एक होता है इनफॉर्मल अप्रेज़ल। फॉर्मल अप्रेज़ल ये होता है कि आप जो है वो साल में 1 बार या साल में 2 बार, यानी एनुअली या सेमी एनुअली, यानी 6 मंथ्स के हिसाब से ये अप्रेज़ल करते हैं, यानी ये रोज़-रोज़ नहीं हो सकता। इसका मेन पर्पसेस 4 हैं। सबसे पहला ये कि फॉर्मली आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी करंट परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आप ये देखेंगे कि कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो डिज़र्व करते हैं कि उनके मेरिट को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, उनको प्रमोट कर दिया जाए, उनका मेरिट को बढ़ाए। तीसरी चीज़ है कि कौन से लोग हैं जिनको एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनकी वीकनेसेस पता चल जाती हैं। और चौथा यही है कि फिर वो कैंडिडेट जो बेस्ट दे रहा हो उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि किस तरह हो सकती है परफॉर्मेंस अप्रेज़ल जो है वो फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल तरीके से करने के लिए उसका ये है कि आप लिस्ट डाउन करेंगे सबके। पहला एम्प्लॉय का नाम होगा, फिर उसका जॉब टाइटल होगा कि वो क्या काम करता है, फिर उसकी पोजीशन होगी कि मतलब उस लेवल, वो किस लेवल का है। उसके बाद हमने उसे कौन से जो है वो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स असाइन किए थे कि आपने 1 महीने में या 1 साल में अचीव करने, आप वो देखेंगे। फिर आपने जो उसे ट्रेनिंग दी थी वो क्या थी और कौन सी ट्रेनिंग उसे मज़ीद चाहिए वो। फिर उसके बाद कौन सी जो है वो स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ को। और उसके बाद आप एम्प्लॉयज़ की वीकनेसेस कौन सी हैं, स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, ये सब कुछ लिखेंगे। और आखिर में जो इमीडिएट बॉस जो इन चीज़ों को सबको इवेलुएट कर रहा है उसके सिग्नेचर होंगे। यानी आप हर एम्प्लॉय की ये एक लिस्ट बनाएंगे। जब सबकी लिस्ट बन जाएगी तो इससे आपका ये एक फॉर्मल अप्रेज़ल हो जाएगा। दूसरी चीज़ है इनफॉर्मल अप्रेज़ल। इनफॉर्मल अप्रेज़ल एक डे टू डे रूटीन का अप्रेज़ल होता है। यानी जब भी मैनेजर जाए वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देखे, ऑब्जर्व करे उनको। तो इसके भी 4 मेथड हैं। एक ये कि आप ऑब्जर्व करो, दूसरा ये कि कम्युनिकेट करो, उनसे बातचीत आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ तक काम पहुँचा है। तीसरा आप चेक वर्क, आप काम को चेक करो, फाइल्स वगैरह चेक करोगे, काम की जो एक आउटपुट आ रही है उसको चेक करोगे। और चौथा यही है कि गिव इमीडिएट फीडबैक। आप जा रहे हो, आप देख रहे हो काम को अच्छा लग रहा है तो फ़ौरन से आपने जो है उनको तारीफ़ वगैरह कर दी, थोड़ा मोटिवेट कर दिया। अच्छा नहीं लग रहा तो आप फ़ौरन से बोल दोगे कि यहाँ पे कमी है। तो ये सारा क्या है, इनफॉर्मल अप्रेज़ल है, यानी कि ये डेली रूटीन पे होने वाला एक काम है।
आगे है टॉपिक कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है उजरत, ठीक है। तो ये एक ऐसा रिटर्न है जो एम्प्लॉय को उसके काम के बदले दिया जाता है उसकी पोजीशन के लिहाज से एक ऑर्गेनाइजेशन में। कंपनसेशन 3 किस्म की होती है, ठीक है। एक तो स्टैंडर्ड सैलरी की जो आपने फिक्स की थी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जब एक इंसान को रखा था। दूसरा है एडिशनल कंपनसेशन ऑफ डूइंग वर्क मोर, यानी कि जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम काम करता है, यानी वैसे नॉर्मली से 6 घंटे काम करना है, लेकिन अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है तो आप उसे जो 2 घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किया उसकी उजरत देंगे। यानी ये जॉब में डिफाइन या पोजीशन डिस्क्रिप्शन पे नहीं लिखा होता है, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो आप उसे एक्स्ट्रा उजरत दे रहे हो। तीसरे किस्म के होते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स, यानी कि आप जो उसके साथ सहूलतें दे रहे हो। यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं पिक एंड ड्रॉप देती हैं, कुछ होती हैं कि वो मतलब उनके बिल्स वगैरह अदा हो जाते हैं, यानी मुख्तलिफ जो है वो पोजीशंस पे जाके मुख्तलिफ जो है वो सहूलतें दी जाती हैं, घर भी दिए जाते हैं, गाड़ियाँ दी जाती हैं। तो ये सारी जो हैं ये फ्रिंज बेनिफिट्स में आएंगे। आगे है प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिमोशन और सेपरेशन। प्रमोशन के यानी जब आप देखोगे कि किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उस लिहाज से आप उसे ऑर्गेनाइजेशन में उसका लेवल बढ़ा देते हो, पोजीशन बढ़ा देते हो। ट्रांसफ़र भी एक किस्म की जो है वो इसमें विक्ट्री में ही आता है कि जब आप किसी को एम्प्लॉय को प्रमोट करते हो, आपको लगता है कि मतलब ये अच्छा है, हाई लेवल पे पोजीशन पे ये संभाल सकता है चीज़ें, तो आप उसे अपनी दूसरी ब्रांच का जो है वो कभी भेज देते हो, यानी कि पूरी ब्रांच संभालने के लिए। यानी एक किस्म का ये भी प्रमोटेड जो है वो तरीका है। प्रमोट ही कर रहे होते हो आप, लेकिन उसका ये है कि साथ ट्रांसफ़र कर देते हो किसी और अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक पूरे डिपार्टमेंट उसके अंडर कर दोगे आप, या किसी और ब्रांच वगैरह में भेज दोगे। डिमोशन एक किस्म की पनिशमेंट है, यानी जब आप देखोगे किसी परफॉर्मेंस जो है वो डाउनवर्ड जा रही है तो या फिर वो इनडिसिप्लिन है या डिसोबीडियंस है या फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो सही से जो है वो अदा नहीं कर रहा, तो इसमें फिर ये होता है कि आप कुछ अर्से के लिए आप उसको डिमोट कर देते हो, यानी उसकी पोजीशन से नीचे कर देते हो। उससे फिर ये होता है कि उसे होता है कि मुझे वापस अपनी पोजीशन हासिल करनी है या फिर उससे भी ऊपर जाना है, तो वो मोटिवेट होगा और अपने काम पे ज़्यादा तवज्जो देगा। और आखिरी चीज़ है सेपरेशन। तो ये एक्सट्रीम लेवल पे होती है, यानी जब आपको लगे कि बिल्कुल ये बंदा काम नहीं कर सकता तो उस वक्त उसे टर्मिनेट कर देना, यानी कि निकाल देना, ये है सेपरेशन, ले ऑफ कर देना उसे। आगे हैं 4 C's हैं। 4 C's मॉडल है, यानी किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो बुनियाद है वो 4 C's पे है, यानी कि कम्पिटेंस। आप ये देखेंगे कि जो है वो एम्प्लॉय का वर्क जो है वो उसमें कितनी कम्पिटेंट है, ठीक है, उसे एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं। जब आप परफॉर्मेंस इवेलुएट कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि उसका टैलेंट कितना है, ठीक है, किस हिसाब से मुझे उसे काम देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। दूसरी बात है कमिटमेंट। उसमें कमिटमेंट ज़रूर होनी चाहिए, यानी वो इंसान जो है वो अपने काम के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप जो है वो सर्वेज करेंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे, इन सारी चीज़ों से आपको इन क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं कि कितना इंसान कितना कमिटेड है। जो तीसरी चीज़ है कंग्रुएंस। कंग्रुएंस ये होती है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और उसकी फ़िलासफ़ीज़ को जानता है या नहीं जानता, यानी उसे पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है, कॉमन पर्पस जो होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को भी पता होता है, एम्प्लॉय को भी। तो अगर वो इन सारी चीज़ों को जानता है, उन सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से समझता है, तो वो कंग्रुएंस में आती है। चौथी चीज़ है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज की को मैनेज कर रहे होते हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है ये भी देखना होता है कि हमें ऐसी जो है वो इफेक्टिव कॉस्ट रखनी है कि जो उनकी वेजेस के लिए काफ़ी हो, जिससे पता चल रहा हो कि उनको जो है वो उनके बेनिफिट्स पूरे हो रहे हैं, उनकी जो है वो जितनी भी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं। तो आपको अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी देखते रहना होता है, यानी ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप जो काम ज़्यादा ले रहे हैं और जो है उनको उजरत कम दे रहे हैं। तो हर चीज़ों को देख के आपकी कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी इतनी इफेक्टिव होनी, ऐसा भी ना हो कि इतनी आप वेजेस रख लें लोगों की कि 3 महीने के बाद आपको सैलरी स्पेंडिंग करनी पड़े, नहीं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने वसाइल को देख के जो है वो इसका एक्सपेंडिचर का भी अंदाज़ा लगा के, तो कॉस्ट का अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा के रखेंगे। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।